पहले अगर इसके कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करें तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कम टू टेक एजुकेशन इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ द स्कूल। कि स्टूडेंट स्कूल जाते हैं किस लिए? नॉलेज को, स्किल को एक्वायर करने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन हमें देखते हैं कि स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटीज और लर्निंग पावर अलग अलग होती है। कोई स्टूडेंट जल्दी सीखता है तो किसी को सीखने में टाइम लगता है। कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा होता है। तो इस तरह से अलग अलग स्टूडेंट को हम देखते हैं तो सबकी जो लर्निंग पावर है, ठीक है, अलग अलग होती है। तो किस तरह से हम पता लगाएं कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, इसका कैसे पता लगाया जाए? स्कूल में जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है और एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, दूसरे से तीसरी में जाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में स्टूडेंट ने क्या सीखा, कितनी नॉलेज उसने गेन की, तो इसका पता लगाया कैसे जाए? तो इसके लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और इस टेस्ट को अचीवमेंट टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टूडेंट ने कितना अचीव किया, जो भी टीचर्स ने अलग अलग मेथड्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, बुक्स का सहारा लेकर जो जो चीजें बच्चों को सिखाई, तो बच्चे ने कितना अचीव किया, बच्चे ने कितना सीखा, तो उसकी इसी अचीवमेंट का पता लगाने के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टेस्ट को अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण क्यों कहा जाता है। क्योंकि एक टाइम पीरियड में स्टूडेंट ने जो भी चीजें अचीव की हैं, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट में उसने सीखा है, तो उसके इस अचीवमेंट का पता लगाने के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, इसलिए इसको उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके मीनिंग की बात करें तो अचीवमेंट टेस्ट आर दो टेस्ट विद द हेल्प ऑफ which the student achievement in the subject taught in the school and the skill taught is ascertained। कि उपलब्धि परीक्षाएं वे परीक्षाएं हैं जिसके द्वारा स्टूडेंट ने स्कूल में, क्लास में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी चीजें उसने सीखी है, कितना नॉलेज उसने सीखा है, इसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसी को अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। These are mainly constructed to measure the nature and extent of learning of the student। कि इसका निर्माण विद्यार्थियों के सीखने के स्वरूप और सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट किस तरह से सीख रहा है और कितना सीख रहा है, कितना सीखा उसने, इसी का मापन करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। It evaluates the current ability of the student or the extent of their knowledge in the area of a specific subject। कि इसमें पता लगाया जाता है कि स्टूडेंट के आज के टाइम में उसकी क्या नॉलेज है, उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या क्षमता है, और किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसकी नॉलेज क्या है। मैथ्स में कितना आता है, साइंस में कितना आता है, लैंग्वेज में कितना आता है, तो इन्हीं चीजों का पता लगाने के लिए टेस्ट लिया जाता है। अब इसके नीड की बात करें, ठीक है, तो इट मेजर्स द नॉलेज एंड स्किल गिवन। कि इसमें किस चीज का पता लगाया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टीचर ने स्टूडेंट को जो जो सिखाया है, जो जो बताया है, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उस चीज का पता लगाने के लिए, उस नॉलेज और स्किल का पता लगाने के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। थ्रू दिस द नॉलेज एंड अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज नोन। कि इसके द्वारा विद्यार्थी के ज्ञान तथा उपलब्धि का पता लगाया जाता है। एंड इन दिस, किस तरह से टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के थ्रू ही स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है, ठीक है, उसका पता लगाने की कोशिश की जाती है, उसको मेजर किया जाता है। इट शो द करेंट प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। इससे विद्यार्थी की वर्तमान प्रगति का पता चलता है। अंडर दिस डिफरेंट टेस्ट आर मेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ऑफ सब्जेक्ट। कि इसके अंतर्गत विषयों की भिन्नता के अनुसार अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं। मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, लैंग्वेज का अलग, तो अलग अलग सब्जेक्ट है तो उनके लिए अलग अलग टेस्ट बनाए जाते हैं। इट शो द अचीवमेंट पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। कि व्यक्ति की उपलब्धि की क्षमता का प्रदर्शन करता है कि बच्चे ने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी क्या अचीवमेंट है। तो रिजल्ट के थ्रू टेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके थ्रू उसको क्या किया जाता है, उसको उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसके बारे में पता चलता है कि स्टूडेंट की जो एबिलिटीज थी क्या थी, क्या रही। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो
क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मतलब जब टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है तो उसके बाद जो भी मार्क्स आते हैं तो उसी बेस पर स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन किया जाता है कि हायर अचीवर कौन है, लो अचीवर कौन है, एवरेज कौन है, बिलो एवरेज कौन है, अबो एवरेज कौन है। तो इस तरह से स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन करना, और क्लासिफिकेशन करके उनको जो गाइडेंस है, काउंसलिंग है, वो देने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इससे स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है ताकि उनको हेल्प की जा सके। सॉल्विंग सॉल्विंग स्टूडेंट डिफिकल्टीज, कि विद्यार्थियों की कठिनाई का निदान होता है। जब प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो उसका सॉल्यूशन होगा। तो टेस्ट के थ्रू किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है उसका पता चलता है और इस हिसाब से सॉल्यूशन दिया जाता है, रेमेडियल क्लासेस चलाई जाती है। मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को प्रेरणा। आपका जब टेस्ट होता है, आप एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, तो कई बार जब रिजल्ट आपको मिलता है तो आपको लगता है कि नहीं, इस सब्जेक्ट में मैं और अगर थोड़ा ट्राई करता तो मेरे और अच्छे नंबर आ सकते थे, मुझे नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना है। तो इससे मोटिवेशन भी मिलती है। पर्सनल हेल्प, व्यक्तिगत सहायता। तो बहुत बार रिजल्ट आता है स्टूडेंट का तो टीचर्स को भी लगता है कि नहीं, ये स्टूडेंट है, इसको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ठीक है, इस पे ज्यादा एफर्ट करना है। तो इससे भी क्या होता है कि इन टेस्ट से स्टूडेंट को जो पर्सनल जो हेल्प है, ठीक है, वो दी जा सकती है। और इसी के बेस पर जो भी रिजल्ट आता है उसी के बेस पर स्टूडेंट की गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जाती है कि स्टूडेंट फ्यूचर में क्या कर सकता है, उसको किस एरिया में जाना चाहिए, उसके कौन से सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी हेल्प मिलती है। ओके, अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को प्रमापित या मानकीकृत परीक्षण भी कहते हैं, और टीचर मेड मतलब शिक्षक निर्मित परीक्षण। तो दोनों है क्या, उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात करते हैं तो इनका निर्माण विशेषज्ञों तथा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दीज आर मेड बाय एक्सपर्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट। तो इसको हर कोई नहीं बना सकता, हर टीचर नहीं बना सकता। इसको कौन बनाएगा, जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट टीचर है वो बनाएगा, या कोई साइकोलॉजिस्ट। ओके, दे आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल। कि इनका निर्माण निश्चित नियमों, सिद्धांतों, मानदंडों के अनुसार किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने बुक देखा उसमें से आपने ऐसे बना लिया, नहीं। जो कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अनुसार ये टेस्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर मेड फॉर डिफरेंट क्लासेस एंड सब्जेक्ट। इसका निर्माण विभिन्न कक्षाओं तथा विषयों के लिए किया जाता है। जैसे बोर्ड की क्लासेस होती हैं, उसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके जो पेपर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड के पेपर हर कोई नहीं बनाता, उसमें जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं वो बनाते हैं उसको। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर अ क्लास एंड अ सब्जेक्ट। एक ही क्लास और एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की एक क्या खासियत है कि जब ये कंडक्ट किए जाते हैं तो एक ही साथ हजारों लाखों बच्चों पर कंडक्ट किए जाते हैं। एक ही साथ हजारों लाखों बच्चे इस पेपर को देते हैं, जैसे सी टेट हो गया, बोर्ड के एग्जाम हो गया, नेट हो गया। तो इस तरह की जो पेपर है इनको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। और इसकी एक और खासियत है, इट इज वैलिड एंड रिलायबल, कि ये वैध होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा the questions given in this have to be done according to the given instruction within the given time। कि इस तरह के जब आप पेपर देने जाते हो तो आप पेपर में देखते हो कि उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि कितने टाइम में क्या करना है, आपको क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करने, क्या ऑप्शन है। तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, देयर आर ऑल्सो इंस्ट्रक्शन फॉर इवेल्युएटिंग और अवॉर्डिंग मार्क्स। कि जब टीचर इस इन आंसर शीट को चेक करते हैं तो उनके लिए भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने मार्क्स देने हैं, आंसर अगर स्टूडेंट ने किया है कितने आंसर के लिए कितने मार्क्स देने हैं। तो उसमें टीचर्स के लिए भी इस तरह का इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन है, मतलब इसको जो पब्लिश किया जाता है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फॉर्म के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की जो खासियत है, विशेषताएं हैं, क्या है, आपको पता चल गया होगा। अब अगर हम टीचर मेड टेस्ट की बात करें तो दीज आर मेड बाय द टीचर। ये शिक्षकों के द्वारा बनाए जाते हैं। इट कैन बी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ। सब्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे आप क्लास टेस्ट देते हैं तो उसमें
कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऐसे टाइप में आंसर लिखना पड़ता है, तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने भी सेम आंसर लिखा, उस दूसरे ने भी लिखा, लेकिन उसको ज्यादा मिले, मुझे कम मिले। तो सब्जेक्टिव में मतलब थोड़ा हेर फेर की टीचर के मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक आंसर जो है, ठीक है, अगर हम बात करें कि इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, ठीक है, चार ऑप्शन दिए, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, तो दिल्ली, तो दिल्ली को कोई गलत नहीं कर सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें किसी तरह की हेरफेर की गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है। तो इट कैन बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इट कैन बी रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल। नॉट ऑल टीचर्स हैव द सेम एबिलिटी टू फॉर्मुलेट क्वेश्चन फॉर टेस्ट, कि हर टीचर के पास वो काबिलियत नहीं होती कि एक अच्छा पेपर बना सके। और अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है, अगर उसमें भी सेम सब्जेक्ट के सेम टीचर, दो तीन टीचर अगर पेपर को बनाते हैं, तब भी आप देखोगे और दो तीन टीचर्स ने जो अपने अपने पेपर बनाए हैं वो एक जैसे नहीं होते, उसमें भी आपको काफी फर्क देखने को मिल जाता है। इसलिए टीचर मेड टेस्ट को हम रिलायबल नहीं कह सकते, ज्यादा विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, ठीक है। ज्यादा रिलायबल कौन होता है, वो होता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब अगर हम बात करें कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट, कि एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण के क्या गुण होने चाहिए, तो रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय, कि विश्वास करने लायक हो, ठीक है। वैलिडिटी, वैधता हो, वैध हो, किसी सब्जेक्ट के लिए बनाया जा रहा है तो वही सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसी सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल करे। ऑब्जेक्टिविटी, किसी तरह की हेरफेर की कोई गुंजाइश ना हो, आंसर पहले से फिक्स हो जिसके। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता, मतलब क्या है कि अगर एसएसटी का बनाया जा रहा है तो एसएसटी में जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक है, सबको कवर करे। कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। ये नहीं कि दो तीन सब्जेक्ट से ही पूरा पेपर बना लिया, नहीं, सभी, सॉरी, दो तीन चैप्टर से ही पूरा पेपर बना लिया, नहीं, पूरे जो सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कवर किया जाना चाहिए, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन, विभेदकारिता, मतलब है कि टेस्ट ऐसा हो जो स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन कर सके, कि जिससे पता चल सके कि क्लास में कौन सा स्टूडेंट अबो एवरेज है, कौन एवरेज है, कौन बिलो एवरेज है। तो इस तरह की जो अगर हम बात करें कि स्टूडेंट में डिस्क्रिमिनेशन कर सके उनकी अचीवमेंट के बेस पर, तो इस तरह का टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिकलिटी की व्यवहारिकता, उसको उपयोग किया जा सके, जो भी टेस्ट हो, ठीक है, उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, ठीक है, सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए, प्लस ज्यादा खर्चीला, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो कि जिसको यूज किया जा सके, जिसको अप्लाई किया जा सके। तो ये सारे के सारे एक अच्छे अचीवमेंट टेस्ट के क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा?